होते भी हैं कि भाई इस तरह से आपको करना है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से आप नीचे जाना है तो बेल्ट बांध के रहना। ये तमाम गाड़ी चलाता भी है आदमी तो उसमें भी कहा जाता है कि बेल्ट लगा करके गाड़ी चलाओ है। अब एक स्कूटी कोई चलाता है तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन होता है कि आप हेलमेट पहन करके चलाओ, अपने साइड में गाड़ी चलाओ, जो है सिग्नल का भी विशेष ध्यान दिया करो, आगे देखो पीछे देखो दाएं बाएं सब देख करके गाड़ी चलाओ। तो हर चीज़ में गहराई से उतरने के लिए उसके सिद्धांत को जानना जरूरी है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आज आप लोग किसी चीज़ को अपनाओ और कल जो है फिर उसको छोड़ दो, बोर मत। किसी रास्ते में आप किसी के लिए अगर निकल रहे हो तो उसके रास्ते तक अंत तक पहुँचे आप लोग। किसी भी रास्ते पर आप निकलो उसके अंत तक पहुँचो आप। अधूरे रास्ते पे छोड़ करके लौटना ना पड़े, ये ध्यान रखिए। जीवन में ऐसे कदम ना उठाएं कि आधे रास्ते चलें भी और हमारा समय भी जाए और फिर हमें लौटना पड़ जाए। आजकल ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो यात्रा क्यों ना ऐसी की जाए कि जितना चले उतना कम से कम हमें उसका लाभ तो मिले। इसीलिए सही रास्ते का, सत्य रास्ते का चुनाव करना जरूरी है। हमें यह नहीं बताया जाता है कि हमें किस तरफ चलना है, किस दिशा में चलना है, ये कोई नहीं बताता है। हमें बस यही बताया जाता है कि तुम ये कर लो, ये फलाना कोर्स कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, परंतु सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, परंतु इसके पीछे जो हमारा मूल उद्देश्य है, हम कहाँ जाएंगे, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हमारी चेतना कहाँ जाएगी, हमारा क्या होगा, इस जन्म के बाद क्या होगा, इस जीवन में क्या होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। यथार्थ में जीना बड़ा ज़रूरी होता है। यथार्थ से हट करके जीना तो सब लोग जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, बहुत दिनों से जी रहे हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, नहीं कहेंगे तब भी आप जी लोगे, जी करके। अब किसी तरह भी जीवन आदमी काट ही लेता है, ठीक है। आदमी जो है किसी तरह से भी जीवन काट ही लेता है जब तक उसका जीवन है। परंतु जीवन को किस तरह से जीना चाहिए ये आना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी आता है जब आप किसी अच्छे सिद्धांत से जुड़े हुए हो, अच्छे ज्ञान से जुड़े हो। जैसे गीता से जुड़ गए आप, फिर उपनिषद से जुड़ गए, योग से जुड़ गए, आध्यात्म से जुड़ गए, धर्म से जुड़ गए, तो आपको फिर धीरे धीरे आपकी यात्रा जो है सुगम होती चली जाएगी, आनंद आने लगेगा। अभी हमारे साथ जो उपनिषद पढ़ते हैं तो उनको शुरुआती दौर में उनको समझ में नहीं आता था कि उपनिषद हम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगा है धीरे धीरे। शुरुआती दौर में जब बहुत से, इससे पहले भी मैंने एक बार जब उपनिषद पढ़ाया था तो जो शुरुआती दौर के लोग थे वो, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग एंट्री तो कर लिए थे कोर्स में, परंतु जो है एक आध दो उपनिषद को मैंने पढ़ाया तो उनके ऊपर से बात गई। वो बोले हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और हम करेंगे क्या इसको जान करके। तो बोले, वो ये मुझे बोलते थे कि इसमें कुछ इंटरेस्ट आई नहीं। मैंने कहा कि इंटरेस्ट चाहते क्या हो आपको ज्ञान ही नहीं है इसीलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। आप जब ज्ञान को पढ़ोगे तो ही इंटरेस्ट आएगा। तो जैसे जैसे अब आगे बढ़ते गए तो उनको भी मज़ा आने लगा उसमें। अब जो है जो पढ़े हुए हैं इंटरेस्ट, तो कहते हैं कि अब तो यदि शायद हम उपनिषद नहीं पढ़ते तो हमारा नया जीवन नहीं होता। अब मुझसे आगे आकर के वो कहते हैं कि शायद हमने जब वो उपनिषद पढ़ लिया और उस समय सुनते नहीं थे, परंतु जो हमारी चेतना थी, जो सोई सुप्त चेतना थी, वो उसको सुनती थी और बोरियत महसूस होता था। हम आपसे कहते नहीं थे, परंतु अब हमें पता चल रहा है कि वो जो सुने थे, जो सुप्त चेतना में सुने थे, वह कितना हमारे लिए सहायक हो रहा है। और अब हमें जीवन का पता चल रहा है, वास्तविकता पता चल रहा है। इसलिए उपनिषद जो है, चाहे आप गीता जो है जो पढ़ रहे हैं, अभी नहीं पता चलेगा। ये जो मेरी बातें सुन रहे हैं, आपकी चेतना पहले इसको, नई चीज़ होती है तो इसको पहले समझती है कि क्या ये बातें मेरे अनुकूल है क्या। और उसे जब ये पता चलता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, अनुकूल नहीं, ये तो मेरा ही एक अंग था जो मैं भूल गया था,
मेरे ही शरीर का एक पार्ट था जो मुझे पता ही नहीं था। तब जाकर के पछतावा होता है कि अरे हम तो बहुत बड़ी गलती कर दिए, हमें तो इसको जानना चाहिए था, और पढ़ना चाहिए था, और ज्ञान लेना चाहिए था। समझ रहे? ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। कहानी किससे हर कोई सुन लेता है। आज फिल्मों में भी बड़ी बड़ी कहानियाँ दिखाई जाती हैं, ऐसी कहानियाँ दिखाई जाती हैं जिसे व्यक्ति 3 घंटा तक बैठा रहता है, शांतिपूर्वक उसी को देखता रहता है कि आगे होने वाला क्या है। बस रहस्य के पीछे लगा रहता है कि आगे होने वाला क्या है। व्यक्ति को पता होता है कि हर कहानी का अंजाम एक ही होता है। आप अब तक अपने जीवन में बहुत से फिल्में देखे होंगे, बहुत से धारावाहिक देखे होंगे, परंतु क्या आपको पता है कहानी एक ही होती है? होती है कि नहीं होती है? आप बताओ। आप कोई भी धारावाहिक देखे होंगे, कोई भी फिल्म देखे होंगे, कोई भी कथा सुने होंगे आप, तो उस कहानी का जो है पूरा का पूरा सार एक ही होता है। बस उसमें पात्र भले से चेंज हो जाए, पात्रों के नाम भले से बदल जाए, परंतु कहानी एक ही है। कोई भी कहानी पढ़ो आप, हर कहानी का सारांश, हर कहानी जो है एक ही होती है, और उस कहानी का जो सार निकलता है वो एक ही निकलता है, परंतु हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो पाता है, फिर कहानी में उलझे रह जाते हैं। फिर जो सामने वाला होता है वो नई नई फिल्में इसीलिए हमारे सामने परोसता रहता है कि ये लोग जो है कल भूल जाएंगे। ठीक है, चेहरे बदल देता है, नया पात्र चुन देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम नए नए पात्रों को, उसी कहानी को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई अपने ज़माने में शोले देखा होगा, ठीक है, और इस ज़माने में आप जो है बाहुबली देख रहे हो, तो कहानी का क्या मोड़ है? कहानी तो एक ही है ना भाई। उसको पहले शुरुआत में उसको कैद कर लिया, उसको मार दिया, फिर ये मजबूत हुआ, फिर इसने मार दिया। तो कहानी तो कुल मिलाकर के बात एक ही कहती है। ठीक है, पात्र बदल गए बस उसके, है कि नहीं? रावण ने क्या किया था? रावण ने जो सीता का हरण कर लिया, राम ने मार दिया। यही कहानी है ना। और भी कई घटनाओं को देख लीजिए, कई घटनाओं को देखेंगे उठा के, तो कहानी एक ही होती है, परंतु कहानी के पीछे हुए छुपे हुए उद्देश्य को और संकेत को कोई नहीं समझ पाता है। ये समझना जरूरी है। यदि आप इसको समझ गए तो आपके जीवन की जो सार्थकता है, जो समझने की सार्थकता है, वो बदल जाएगी। दृष्टि बदलिए अपनी। आप लोग, बहुत लोग जो है, एक लोग फिल्म देख करके आए तो मुझे कहने लगे कि अरे आज मैंने फिल्म देख करके आया है। मैंने कहा कि आपने कुछ समझा उससे? तो बोले कि समझा क्या, बहुत अच्छी मूवी है, बड़ा उसमें एक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, बड़े धांसू मूवी है, पता नहीं क्या क्या और शब्द बोल रहे थे, हमें पता नहीं, याद भी नहीं आ रहा। अब उनके नए नए शब्द थे, अब हमको वो चीज़ पता भी नहीं है। तो वह उसी को देखता है, उसके छुपे हुए जो वो कहानी कहना चाहती है, जो कहानी का जो मूल लक्ष्य है, उसको नहीं पकड़ पाता है। वो उसमें से मात्र 1-2% लोग पकड़ पाते हैं।